लीवर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, व्यायाम व योगा बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि ध्यान न दिया जाए तो किसी भी उम्र में पाचन क्रिया कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हेल्दी लीवर के लिए डाइट, योगा व एक्सरसाइज चार्ट में आपको करना क्या है, सुबह 5 से 6 बजे तक आपको उठ जाना है। 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी इसे नियमित लेना चाहिए, क्योंकि गुनगुना पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बेहतर होता है। इसके साथ साथ हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार आप नींबू पानी का भी सेवन कर सकते हैं, या हफ्ते में 2 बार कम से कम आंवले का जूस लेना बेहतर होता है। उसके बाद 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक आधे घंटे सुबह का टहलना शरीर के लिए अच्छा होता है, तो इसे प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक लोगों को करना चाहिए। उसके बाद टहलने के बाद 20 मिनट आप रेस्ट करिए। उसके बाद आप ग्रीन टी या उसके साथ हल्का भुना हुआ चना या मखाना, तो जो भी उपलब्ध हो उसे आप थोड़ी मात्रा में लीजिए। उसके बाद 15 से 20 मिनट के बाद 7 से 7:30 बजे तक आधे घंटे आप योग नियमित करिए, क्योंकि योग करने से पाचन क्रिया, शरीर बेहतर रहता है। तो इसमें करना क्या है, योग में आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम और भ्रामरी इसे शामिल कर सकते हैं। तो इसे 5-5 मिनट आप जरूर करिए। कपाल भारती भी आप कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को कपाल भारती नहीं सूट कर रहा है, क्योंकि कुछ मामलों में जिनको बहुत ज़्यादा गैस बनता है या बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी की समस्या है, तो उनको कभी कभी कपाल भाती नहीं सूट करता है, तो इसे अवॉइड कर सकते हैं। लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, पाचन क्रिया को बेहतर रखने के लिए कुछ आसन भी हैं, तो कम से कम 15 से 20 मिनट आप इसे जरूर करें। तो इसमें आप भुजंगासन, धनुरासन, पवन मुक्त आसन, वज्रासन, इसे आप शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आसन के बाद आप 20 मिनट शरीर को शांत रखिए, यानी कूल रखिए। तब 8 बजे तक आप फल का भी सेवन कर सकते हैं। तो उसमें आप पपीता भी ले सकते हैं, सेब भी ले सकते हैं, अमरूद भी ले सकते हैं, और अन्य मौसमी फल जो भी उपलब्ध हो उसे आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है, तो वे बहुत ज़्यादा शर्करा वाले फल का सेवन ना करें। तो इसमें आपको करना क्या है कि हफ्ते में अगर आप 2 दिन फल ले रहे हैं, तो 2 दिन बीच में आप जौ का दलिया, इसे भी आप शामिल कर सकते हैं, नॉर्मल दलिया भी आप शामिल कर सकते हैं, और कम से कम 2 से 3 बार आप अंकुरित मूंग। तो ये अंकुरित मूंग भी लीवर के लिए, पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ऐसा करना है कि नियमित फल बराबर नहीं लेना है। आप अगर 2 दिन फल ले रहे हैं, तो 2 दिन आप दलिया लीजिए, 2 दिन आप 3 दिन आप मूंग लीजिए भीगा हुआ। तो ऐसे चेंज करके आप लीजिए, तो यह शरीर के लिए बेहतर रहता है। उसके बाद 1 घंटे बाद 9 बजे तक फिर आप भोजन लीजिए। आप वेजिटेरियन है तो आप रोटी लीजिए, मिक्स रोटी जैसे सत्तू का रोटी, इसे भी आप शामिल कर सकते हैं। तो लीवर के लिए अच्छा होता है कि दाल में सबसे बेहतर होता है मूंग का दाल, तो इसे एक टाइम आप जरूर शामिल करिए। एक टाइम आप अरहर का दाल लीजिए, तो इसे हरी सब्जियों के साथ लीजिए। तो जो भी मौसमी हरी सब्जी है उसे शामिल करिए, सलाद भी शामिल करिए। यदि चावल लेना है तो थोड़ी मात्रा में आप चावल लीजिए, उस ब्राउन राइस भी आप ले सकते हैं, नॉर्मल चावल भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, और कम से कम आधी कटोरी दही जरूर शामिल करिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वे लोग रोटी भी, मिक्स रोटी ले सकते हैं, तो इसे आप चिकन के साथ लीजिए, मछली के साथ लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखा, चिकना या मसालेदार ना हो।
इस बात का ध्यान देना है। यदि उबला अंडा का मन है तो आप इसे भी ले सकते हैं, सलाद शामिल करिए और चावल भी आप ले सकते हैं। उसके बाद 10 से 3 बजे तक आप 5 घंटे कोई खाद्य सामग्री न लें, बिल्कुल शरीर को रेस्ट दीजिए। यदि आप 5 घंटे कोई भी खाद्य सामग्री नहीं ले रहे हैं तो इससे पाचन क्रिया बेहतर होता है और जो भी डाइट आप लिए हैं वह बड़े ही अच्छे से पचेगा। उसके बाद 3 से 3:30 बजे तक फिर आप ग्रीन टी लीजिए। तो उस वक्त आप भुना चना के साथ ले सकते हैं और या मखाने के साथ लीजिए। उसके बाद 4 से 5 बजे तक हफ्ते में कम से कम 3 बार आप नारियल पानी लीजिए, 3 बार आप मट्ठे का सेवन करिए, तो यह बहुत ही बेहतर रहता है। और 5:30 से 6:30 बजे तक आप फिर हल्की स्ट्रेचिंग या हल्का व्यायाम जो ही सहज लगे उसे आप करिए। जिन लोगों का उम्र ज़्यादा है, मान लीजिए वह व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम 20 मिनट जरूर टहले। उसके बाद 7:30 से 8:30 बजे तक आप रात का भोजन जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर रात में भोजन करना यह शरीर के लिए ठीक नहीं रहता है। इससे पाचन क्रिया कमजोर पड़ता है, क्योंकि देर रात में भोजन करने से खाना ठीक तरह से पचेगा नहीं। उसका कारण क्या है? क्योंकि रात के वक्त चंद्र नाड़ी सक्रिय हो जाता है और जब चंद्र नाड़ी सक्रिय होता है तो उस समय पाचन क्रिया को आराम की जरूरत पड़ती है। ऐसे वक्त में जब डाइट लेंगे तो वह ठीक से पचेगा नहीं, और जब तक सूर्य नाड़ी चल रहा होता है तब तक पाचन क्रिया एक्टिव होता है। जो भी आप डाइट लेंगे तो बड़े ही आसानी से पचेगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना जरूरी है। तो रात के भोजन में आप कोशिश करिए कि जिन लोगों का लीवर अगर थोड़ा बहुत कमजोर समझ में आ रहा है या पाचन क्रिया थोड़ा सा कमजोर हो, तो ऐसे में लोग हफ्ते में कम से कम 2 बार आप मूंग खिचड़ी शामिल करिए। यदि आप रोटी ले रहे हैं तो हरी सब्जी के साथ, दाल और सलाद के साथ लीजिए। अब कोशिश करिए कि शाम को आपको चावल न लेना पड़े, तो बेहतर होगा। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है तो वे भी रोटी, चिकन, मछली, दाल, हरी सब्जी, सलाद, सूप इसे शामिल कर सकते हैं। उसके बाद 10 से 10:30 बजे तक आप सोने का प्रयास करिए। कम से कम शरीर के लिए 7 से 8 घंटे नींद लेना जरूरी होता है। और यह भी ध्यान रहे कि संतुलित आहार, योग या व्यायाम के साथ साथ परहेज भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो परहेज के लिए आप चिकना, मसाला, जो लोग बहुत ज़्यादा खट्टा का सेवन करते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, चीनी, कोल्ड ड्रिंक, शराब, धूम्रपान, तंबाकू, रेड मीट अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो इसे अवॉइड करें। प्रोसेस्ड मीट भी अवॉइड करें। तो इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल परहेज करें। यदि आप नियम संयम का ध्यान देंगे तो पाचन क्रिया और शरीर बेहतर रहेगा।